उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में एक इलाका पड़ता है जिसका नाम खेर नगर है। वहां पर एक औरत निशा रहती थी जिसके परिवार में 2 बच्चे भी थे। 10 साल का बेटा मिराब और 6 साल की बेटी कैनन थी। इसका शौहर अब इनके साथ नहीं रहता था। ये महिला किसी दूसरे आदमी के साथ रिलेशन में थी जिसकी वजह से इसका पति इसे छोड़कर चला गया था और मोहल्ले वालों का दावा था कि यह औरत जादू और तावीज गंडों जैसे कामों में लगी हुई थी। अब केस स्टडी से पता चलता है कि एक मौलवी के पास गई और जाकर इसने अपनी परेशानी और गरीबी के बारे में बताया। जाहिर सी बात है कि जिसका पति चला गया हो उसको घर चलाने में दिक्कत होती ही है। ऐसे में इस मौलवी ने इसे एक सलाह दी और मौलवी ने कहा कि मेरे पास एक जिन्नात है जो आसमान से पैसों की बारिश कर सकता है, जिसके लिए कुछ खर्चा आएगा और अगर तुम इसमें कुछ लोगों को भी जोड़ लो तो सबका फायदा होगा। क्योंकि मौलवी जानता था कि इस औरत के पास पैसा नहीं है, पर यह औरत अपने कुछ अमीर रिश्तेदारों को जोड़ सकती है। और हुआ भी ऐसा ही। सबसे पहले निशा ने अपने प्रेमी सऊद फैजी, जो कि एक पूर्व पार्षद भी था और काफी पैसे वाला था, उसको बताया और साथ में 2 औरतों को और 2 मर्दों को भी इस सिलसिले में शामिल कर लिया। बाद में ये लोग मौलाना के पास गए और वहां जाकर इन्होंने तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए मौलाना को जिन्नात हाजिर करने के लिए दे दिए। मौलाना ने ड्रामा किया और इन्हें बताया कि जिन्नात राजी हो गया है। अब पैसे बरसाने के लिए उसने कस्तूरी, एक तरह का ऑर्गन जो हिरन के पेट से निकलता है, इसकी डिमांड रखी जो कि 20 से 25 लाख रुपए की आएगी। इस पर निशा ने पूछा कि क्या कोई और भी तरीका है, तो मौलाना ने कहा कि हाँ, एक तरीका है, या तो तुम कस्तूरी दे दो या अपने बच्चों की बलि, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। इस पाखंडी ने यह बात यहां पर इसलिए कही थी कि कोई भी औरत अपने बच्चों की बलि नहीं देगी और इस तरह उसे पैसे ही मिलेंगे। लेकिन पाखंडी ये बात नहीं जानता था कि दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। उसी रात निशा ने अपने दोनों बच्चों की जान ले ली। रात को ये छोटे छोटे बच्चे सो रहे थे। उनको उठाकर उसने उन्हें सर के बल पानी की टंकी में डाल दिया और तब तक पकड़कर उल्टा रखा जब तक कि वो मर नहीं गए। मरने के बाद सभी लोगों ने मिलकर उन बच्चों को मेरठ से थोड़ी दूर स्थित गंग नहर में उनकी लाशों को फेंक दिया और सुबह को हंगामा मचाया कि बच्चे लापता हैं। जब ये केस पुलिस में गया और पुलिस को शक हुआ, तब पुलिस ने इन लोगों से कड़ी पूछताछ की। तब ये लोग टूट गए और सारी बातें बता दी, जिससे ये पता लगा कि इन मौलानाओं के माइंड वॉश करने पर ही निशा ने अपने ही सगे बच्चों को मौत के घाट उतार दिया।